हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप लोग को भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी खौफनाक कहानी है। आज की कहानी आप लोग को सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कुछ शैतानी ताकतें भी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। मैं अभी अभी नए शहर शिफ्ट हुआ था। मेरी एक सीमेंट प्लांट में जॉब लगी हुई थी। पहले तो मैंने जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेने जाने का सोचा। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी लैब में जॉब करता हूँ। भिवापुर नाम का बड़ा सा शहर, यह मेरे गांव के पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी मुझे रहने का जुगाड़ में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए की रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था। सबने कहा कि ये भिवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यहीं रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर का मालिक एक ऑटो मालिक था। उसका नाम हरी काका था। सब लोग उन्हें इन्हीं नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बातें करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या ये ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार था। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था। इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता कि उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाता था। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई हैं। रात को मैं भी आता था। प्लान से मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछ लिया, अरे काका, वह क्या है, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है यह जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब यही वहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं देखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सबको पता थी। सबको पता चली। पुलिस वालों को भी यह हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता हूँ। मेरे दादा का कहना था, आदमी को निर्डर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभाल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता, मेरे दादा की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी। अमावस्या थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो मैं लैब वालों को भी रोका गया। 1-2 लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास। भीगते हुए जा रहा था। उस चौराहे से कुछ बस 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया था, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी,
पर मुड़ ही नहीं पाया। बस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर पर के अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे। मैं घूम ही रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के ले जा रहा था, मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्राली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे पास आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे और अब नहीं चलना चाहता था। वहीं बैठ गया, सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम के पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है, बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, जो होना था वो बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ एक हफ्ते बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम से बीमार हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन से यहाँ से गया है उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नाके पे उस जगह आत्मा घूमती रहती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद इसमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर हो गया, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, इसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था, तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था। ऑटो में लोगों ने मुझे घर पर लाया। मैं सुन्न रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ समझ नहीं आया। मैं रूम में गया और प्लान जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम तो करना ही था। मैं काका को मिलकर चला गया। उस दिन के बाद से काका ठीक नहीं हुए, बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया और एक दिन जब मैं प्लान से वापस आया तो काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक मांत्रिक को घर में बुलाकर शांति हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने भी वो घर बदल दिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेतात्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ, रोज़ अपने काम पे चला जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।